जय माता दी। मैं मार्केट गई थी, रास्ते में एक मंदिर दिखा। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं भी थोड़ा सा ठिठक के रुक गई। वहाँ देखा तो लोगों का हुजूम सा उमड़ा था। माता जी के लिए चढ़ावे के लिए बड़ी बड़ी मालाएं, साड़ियाँ, चुनरी, फूल, मिठाई, फल सब ले रहे थे माँ को चढ़ाने के लिए। और माँ के पास जाने के लिए होड़ लगी थी। एक दूसरे को ठेल के लोग जल्दी से जल्दी माँ के पास पहुँचना चाहते थे और उनको अपनी वस्तुएं समर्पित करना चाह रहे थे। बहुत भीड़ थी और इसी भीड़ में मैंने पीछे देखा कि एक बहुत बुजुर्ग माता जी सबसे ही कह रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फल पैसा जो भी कुछ हो आदमी दे दे तो अपना बाहर जाके खा ले कुछ भी, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और उनको नज़रअंदाज करके सबसे मंदिर के अंदर घुसना चाह रहे थे और माँ के पास जाना चाह रहे थे। वो माता जी की हालत देख के मुझे बहुत दुख हुआ। लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिस माँ के पास हम जा रहे हैं शायद वही माँ पीछे आके हमारी परीक्षा ले रही हो। क्योंकि माँ को साड़ी, चुनरी, फूल, माला उनको आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ आपका भाव, आपके श्रद्धा चाहिए। ये सब चीज़ों की ज़रूरत उनको है, ज़रूरतमंद, गरीब, असहाय लोगों को। दान पात्र में बेहिचक आदमी पैसा डाल देता है। लेकिन मैं ये देख रही थी कि जो मंदिर से बाहर आ रहे थे, वो जो भिखारी लाइन से बैठे थे, उनको देने के लिए चिल्लट ढूंढ रहे थे, 10 रुपया, 5 रुपया का। और जब वहाँ डाले हैं दान पात्र में तो वहाँ नहीं सोचा, 100, 50, 500 जिसको जो हुआ उसने डाल दिया। जबकि आपको पता है कि दान पात्र का पैसा कहाँ जाता है। माता जी से धन का कोई मतलब लेना देना नहीं है। माँ आपसे कभी नहीं कहती कि आप हमें पैसा दो। उस पैसे का कोई और ही यूज करता है और जिनको ज़रूरत है उनको नहीं दे रहे हैं। उनको कोई तो 2 रुपया, 1 रुपया पकड़ा रहा है, जबकि अब ये तो चलता भी नहीं है हमारे यहाँ। और वो माता जी को ऐसे लोग नज़रअंदाज कर दे रहे थे जैसे कि कोई आदमी वहाँ पर है ही नहीं। उनके आंसू गिरने लगे थे। अब मैंने क्या किया ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि दान करो दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और मैं उनसे भी सख्त खिलाफ हूँ जो किसी की मदद करते हैं और मदद करके फिर वीडियो बनाकर डाल देते हैं। एक तरह से उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ करते हो तो किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। आपने किसी का मदद कर दिया तो कर दिया, उसको दिखाइए नहीं कि मैंने ये मदद किया है। हाँ, आप लोगों को जगाना चाहते हो तो जगा सकते हो कि लाचार का मदद करना चाहिए। लेकिन मैं यही देख रही थी कि ये 9 दिन में मंदिरों में होड़ मची है माँ को अच्छा से अच्छा भोग लगाने की, अच्छे से अच्छे साड़ियाँ, चुनरी सब चढ़ाने की। अरे किसी फटे हाल गरीब को एक साड़ी पहना के देखो, जो मन को सुकून मिलेगा वो कहीं वो सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन लोग ये सोचते ही नहीं हैं। दिखावे के चक्कर में छोटे लोगों का ध्यान ही नहीं रखते। मुझे यही देख के लग रहा था कि देखो, पुराने लोग कहते थे कि जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ आगे लोग जा रहे हैं माँ के दर्शन को, वही माँ तो पीछे आके परीक्षा तो नहीं ले रही है कि देखती हूँ कौन कितना बड़ा मेरा भक्त है। लेकिन ये भक्त की तो होड़ है कि सिर्फ माँ के पास जाने में ही मेरी भक्ति है और वहीं पहुँचकर मैं सबसे बड़ा भक्त हो सकता हूँ। पीछे कौन माँ खड़ी है, रो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है, लाइक कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मेरी समझ से दान पात्र में डालने से अच्छा है कि ऐसे मजबूर बेसहारा को एक टाइम का अगर भोजन भी करा दोगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा। जय माता।